पंजाब कांग्रेस की धड़ेबंदी, गुटबाजी, इन तमाम चीज़ों के बीच में कई सारे नेता दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद कई अनौपचारिक बैठकें भी हुई हैं। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक प्रगट सिंह जी, दिल्ली बहुत सारे सीनियर लीडर्स पहुंचे हैं और संसद का सत्र भी चल रहा है, तो बहुत सारे सांसद भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर ये हो रहा है कि आला कमान अपने फैसले को लेकर रीथिंक करे। क्या उस दिशा में बात आगे बढ़ रही है? देखो, मैं तो वैसे भी दिल्ली आता हूं तो आप ये कहने लग जाते हो कि यार ये पता नहीं द्वारा इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक बार बात हो गई, हाईकमांड को पता है सारा कुछ, परिस्थितियां भी पता है, तो उसके ऊपर जो निर्णय लेंगे वो ठीक है, जो निर्णय आगे आएगा वो ठीक है। ये कहा जा रहा है कि कुछ पत्र लिखे गए, कुछ विधायक दिल्ली आ सकते हैं। अ, विधायक दल के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं कि एक बार फिर लीडरशिप को नॉक करना है कि आप अपने फैसले को देखिए, क्योंकि पंजाब विधानसभा का चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर है। देखो, एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, इंटरनली कुछ ना कुछ चलता रहता है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कहा जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि जहां अप्रोप्रिएट जगह होगी, अगर कहीं बात करने का समय होगा तो जरूर करेंगे, नहीं तो ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल इसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि देश में और बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जो मेरे को लगता है कि हमारी इंटरनल सिस्टम को छोड़ के अगर हमारे देश की बात कर ले, जो सबसे बड़ा इशू है वो है डीलिमिटेशन का। क्योंकि मेरा ख्याल आज भी 14 मिनट में 2 बिल पास किए हैं, जबकि जो ओपोजिशन है वो बाहर धरने पे बैठी हुई है। सवाल इतना सा है कि ये सिर्फ विमेन रिजर्वेशन बिल की आड़ में ये डीलिमिटेशन का, हदबंदी का बिल लेके आना चाहते हैं। सवाल यही है कि आपने डिलिमिटेशन का जिक्र किया, जो सबसे ज़्यादा हदबंदी या डिलिमिटेशन को लेकर पंजाब कितना अफेक्टेड होगा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के प्रधान हैं सरदार सुखबीर सिंह बादल, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद एक तरह से अपनी तरफ से समर्थन दे देते हैं डिलिमिटेशन को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो क्या आपको लगता है इससे कांग्रेस या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पंजाब में, उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है कि दोनों पार्टियां एक साथ फिर इकट्ठे आ गई? ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बात मैं थोड़ी सी डिटेल में अगर बता दूं, देखो, हमारे देश में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। पिछले 40-50 साल में ये बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो। तो उसी संदर्भ में 1976 में इसको 25 साल के लिए फ्रीज किया गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 2001 में इसको 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। एक्चुअली अगर अगर इसकी पूरी बात करें तो डीलिमिटेशन जो है, वो जो हदबंदी है, ये समस्या नहीं है हमारे देश की। क्योंकि किसी देश की जो अच्छी जो डेमोक्रेसीज है वो कभी भी इसके आधार पे, जनगणना के आधार के ऊपर कभी भी डीलिमिटेशन नहीं करते। अमेरिका में 1929 में डीलिमिटेशन हुई थी, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 100 साल होने की से भी उन्होंने आज डीलिमिटेशन द्वारा नहीं की। उसका कारण है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे डिलीवरेंस जो होनी है, देखो, लोगों की जिंदगी को आसान करना और सस्ता करना, यही बेसिकली काम होता है। अगर 545 को आप समय नहीं देते, आप बोलने का समय नहीं देते, आप उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो जब आज 700 या 800, 850 हो जाएगी, तो फिर तो यहाँ गदर मच जाएगा और देश के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ेगा। और दूसरी बात है, जिन जिन स्टेट्स ने उसके ऊपर काम किया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में काम किया, इसका मतलब लेटर ऑन आप उनको सजा दोगे। चाहे वो साउथ की स्टेट्स है, चाहे वो पंजाब है। भाई, जब भी आप देखो, पंजाब के साथ तो ऐसा होता है कि पंजाब ने अन्न भंडार दिया, उसको सजा उसकी हुई। व्हाइट क्रांति आई, उसको सजा उसकी हुई। पॉपुलेशन कंट्रोल की, इसका मतलब उसको भी सजा उसकी होगी। मैंने तो पिछली जो हमारी अभी खत्म हुई विधानसभा का सेशन, मैंने उसमें कहा था कि ये रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए जो आज तमिलनाडु लेके आया है। तो ये हमें रेजोल्यूशन लाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करती है, उन्होंने ऐसा नहीं किया और रादर के 6-7 एमपी जो राज्यसभा के, वो बेसिकली बीजेपी को दे दिए।
ताकि अच्छा सुखबीर बादल एक ऐसा उखड़ा हुआ इंसान है जो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। उसकी जो ग्राउंड है, उसकी ग्राउंड है किसानी। किसानी के जब 3 बिल आए उन्होंने सपोर्ट कर दी, उसके बाद उनकी सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। अच्छा वो जमीन तराश रहा है, लेकिन एक और गद्दारी पंजाब के साथ होगी। मैं नहीं कहता कि उसकी एक वोट से शायद कुछ फायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी मन की जो बात है उसने लोगों में ऐसे शेयर कर दी। भाई अगर अगर कोई पॉलिटिकल बंदा समझदार हो तो मेरा ख्याल है कि वो पत्ते इतने जल्दी शायद ना खोलता। लेकिन इनको इतना चाह चढ़ा हुआ, अच्छा कर लेना यार, आप अलायंस कर लेना, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बीजेपी पंजाब में हेटेड पार्टी है, आपने गद्दारी की है, अभी आप किस बेस पे देखो आजकल ना जो तो आपकी जैसे खेती किसानी बिल था, अगर डिलिमिटेशन पे जैसा कि सुखबीर बादल ने कहा है कि वो केंद्र के साथ हैं, ये भी एक बिट्रेयल ऑफ पंजाब है। डेफिनेटली है। भाई मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, देखो हो क्या रहा है, हम मुद्दों की राजनीति से अलग होके एक सिर्फ पर्सनल गेन के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान है। मैं कहता हूं कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि यार ऑल पार्टी मीटिंग कर लो। यही तो लोग कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं करके कांग्रेस कुर्सी की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पेपर लीक की, पंजाब कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कि पंजाब कांग्रेस न पेपर लीक की बात कर रही है, न ड्रग्स की बात कर रही है, बाकी चीजों की बात नहीं करके चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस कुर्सी की लड़ाई में लगी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पिछला सत्र आप क्लोजली देखते तो मेरा ख्याल है जितनी मैंने जहाँ कांग्रेस ने मुद्दों की बात की है, ये दूसरी बात है कि फोर्थ पिलर जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है। यहाँ बीजेपी से कंट्रोल है, वहाँ आम आदमी पार्टी से कंट्रोल है, कुछ हाउसेस बचे हैं, कुछ इंडिविजुअल बचे हैं, लेकिन अदरवाइज तो बिल्कुल फिल्टर्ड करके। क्योंकि वहाँ जो लीकेज हुई है, जो खास करके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में, उसमें मेरा ख्याल है जो वाइस चांसलर जो आरएसएस की बैकग्राउंड का था, लास्ट दिन रिटायरमेंट के उसने रात को 12:30 बजे 25 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली बिल क्लियर किए हैं, 25 करोड़ के। और अभी भी वो मशीनें इंस्टॉल नहीं हुई है। इतना बड़ा घोटाला है और उसमें लीकेज है, उसमें लीकेज है। उसके ऊपर ये जवाब नहीं देना चाहते, ये बोलना नहीं चाहते, ड्रग्स के ऊपर ये बात नहीं करना चाहते। कैन यू इमेजिन, झा साहब की 5 दिन एक ही बिल के पास घूमते रहे, लेकिन वो भी लेके नहीं आए, लेकिन लास्ट दिन 9 बिल। अगर 9 बिल को किसी ने तैयारी भी करनी होगी, कम से कम उसको 200-250-300 पेज पढ़ना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर माइंड अप्लाई हो गया। और सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने 9 बिल पास करवाए हैं, इनके एक एमएलए की उसके ऊपर डिबेट नहीं है, एक एमएलए की भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल जो है वो दिल्ली से बना के भेजते हैं, रेजोल्यूशन भी दिल्ली के से बना के भेजते हैं, और इनको लिख के आता है, वो पढ़ लेते हैं। उसके अलावा ना हमारे जो कस्टोडियन है संधवा जी, ना उनके पास कोई कंट्रोल है, ना चीफ मिनिस्टर के पास कोई कंट्रोल है, किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है। दिस इज बीइंग रन बाय हमें ये तो पता है कि गवर्नमेंट रन यहां से हो रही है, लेकिन हमें ये भी इस बार समझ आया कि जो इनकी विधानसभा है पंजाब की, वो भी यही रन करते हैं कि आपने क्या करना है। जिस दिन एथनॉल का रेजोल्यूशन आया था, उस दिन 48 एमएलए इनके विधानसभा में नहीं थे, और इनको पता ही नहीं है कि वो क्या बिल है, क्या रेजोल्यूशन है। यहां तक है, क्योंकि देखो ना, जो वहां इन्होंने अकाल तख्त साहब पे जाके कहा कि हमने ये पढ़ा नहीं है, इससे और मतलब हमारी जो पंजाब की डेमोक्रेसी है, जो पंजाब की लेजिस्लेशन है, इससे और मेरा ख्याल है बुरी बात और क्या हो सकती है। परगट सिंह जी, आखिरी सवाल पूछूंगा। इतने इतने सारे क्राइसिस आप बता रहे हो पंजाब की सरकार में और इसमें, कांग्रेस पार्टी अपने घर को कब दुरुस्त करेगी? कब ऐसा लगेगा? अभी प्रभारी प्रधान अलग अपनी बैठकें कर रहे थे अलग अलग जिलों में, दूसरी तरफ और जो तमाम नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अलग कर रहे हैं। कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, फिर दिल्ली में लोग पहुंचे हुए हैं। कब तक ये समाधान होगा? ये क्राइसिस अगर आप लोग ऐसे ही मेंटेन करेंगे तो वॉक ओवर मिलना पहले से तय है लोग। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको बहुत छोटी सी प्रॉब्लम समझता हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ गुबार होता है।
देखो, इंटरनल डेमोक्रेसी हम थोड़ी सी ज़्यादा कर जाते हैं, ये मैं फ्रैंकली मानता हूँ कि इतना वोकल नहीं होना चाहिए। पर मैं उस डेमोक्रेसी से इसको बेहतर मानता हूँ जहाँ बिल्कुल आप बोल भी नहीं सकते। ना वो आप बीजेपी में बोल सकते हो, ना वो आम आदमी पार्टी में बोल सकते हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ, आपके मैं हाव भाव देख रहा हूँ, आप इससे आगे क्वेश्चन करने वाले यही हो कि कांग्रेस में इतनी ज़्यादा टू मच डेमोक्रेसी है कांग्रेस में और खासतौर से पंजाब में। नहीं है, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं देखो कई चीज़ें जेनेटिक्स में है। हम बहुत चीज़ें होल्ड नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है ये हमारी पंजाबियों की कमी भी है। इसको कमी भी नहीं कह सकता मैं, तो कहता हूँ कि बेसिकली वो कहना चाहते हैं और कहना कहीं ना कहीं कहने में समक्ष है। देखो, अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप जो है वो कहीं भी सक्सेसफुल बहुत देर नहीं होती। देखो, यहाँ अकबर ने राज किया, बहुत देर के लिए राज किया, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा समाज नहीं था जहाँ जस्टिस ना डिलीवर हो। उसके बाद जितने भी रूलर आए वो थोड़ी थोड़ी देर ही टिक पाए। उसका कारण यही था कि वो किसी और तरह की राजनीति करना चाहते थे, हमारे देश की डेमोग्राफी को किसी और तरह से देखते थे। सो ये अभी मोदी की जो इसको हम डेमोक्रेसी मैं तो नहीं मानता, ये डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप भी बहुत देर, जा साहब आप मार्क माई वर्ड, बहुत देर चलेगी नहीं, बहुत देर नहीं चलेगी। क्योंकि हमारा देश की जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है जैसा ये चलाना चाहते हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, क्या वन लाइन एजेंडा है, रिप्लेस राजा वोटिंग और यूनाइट कांग्रेस पंजाब? यार, यूनाइट है कुछ नहीं है, ऐसा लंबा चौड़ा बात नहीं है। रिप्लेस राजा वोटिंग। मैं जो कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। वी आर टुगेदर, वी आर एज ए टीम। ठीक है, कहीं ना कहीं हर आदमी का प्लस माइनस कुछ ना कुछ होता है। सो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आपको सब कुछ ठीक लगेगा। हर बार की तरह प्रगट सिंह जी लगातार यही कहते हुए कि ऑल इज वेल, ऑल आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब कांग्रेस के का एक बड़ा धरा इस बात के लिए आज भी राजी नहीं है कि प्रधान राजा वड़िंग के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।